नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य दीपा शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे बहुत ही अलग और रोचक विषय। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं दर्शकों, वो विषय है, क्या ऐसी कोई चीज है जो कि विवाह में आ रही बाधा को दूर कर सकती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमने हर तरह के व्रत किए, हर तरह की पूजा की, हर तरह के उपाय किए, लेकिन जो भी शादी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं, यानी कि जो विवाह में बाधाएं हैं वो दूर नहीं हो पा रही। तो क्या ऐसा कोई उपाय आज आपको बताऊंगी, वही उपाय, जी हाँ, सावन में आप कर लेंगे अगर ये उपाय, तो फिर देखिएगा कि आपकी विवाह में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। बहुत ही अचूक ये उपाय है, बहुत ही सरल ये उपाय है, और अगर आप इस उपाय को निष्ठा और श्रद्धा से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगी। या जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें, अड़चने आपके विवाह में आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी। ऐसा कौन सा व्रत, ऐसी कौन सी पूजा और ऐसा कौन सा उपाय है जो इस कलयुग में आपके सभी परेशानियों को दूर करके बहुत जल्द से आपकी सारी चीजें ठीक कर देता है और शादी के रास्ते सारे खोल देता है, विवाह के रास्ते खोल देता है। आज हम जिस व्रत के बारे में आपको बताएंगे वो है मंगला गौरी व्रत। ये व्रत शास्त्रों से चला आ रहा है, यानी कि आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि शास्त्र सम्मत बात मैं यहाँ आज आपको बता रही हूँ कि स्वयं पार्वती जी ने इस व्रत को शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, शिव शंभू जी को प्राप्त करने के लिए, महादेव को प्राप्त करने के लिए किया था। और इस व्रत के करने से ही उनकी जो गृहस्थ जीवन, कहा जाता है कि शिव और पार्वती का जो गृहस्थ जीवन है वो सबसे ज्यादा अच्छा गृहस्थ जीवन आज की डेट में, आइडियल जिसे हम कह सकते हैं, वो माना जाता है। तो वो गृहस्थ जीवन अगर आप भी अपने जीवन में चाहते हैं, ऐसा लाइफ पार्टनर अगर आप भी चाहती हैं और आप चाहती हैं कि विवाह में जितनी भी बाधाएं, अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएं, तो आज जिस व्रत के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उस व्रत को आप जरूर कीजिएगा, उस पूजा को, उस उपाय को आप जरूर कीजिए और देखिएगा कि कितने जल्द से जल्द आपके विवाह की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके विवाह के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मंगला गौरी व्रत के बारे में आज हम बात करेंगे। ये व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या इसकी विधि है, क्या इसमें सामग्री चाहिएगी, क्या क्या इसके लिए आपको करना रहेगा। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सरल सा ये उपाय है जो कि सावन का महीने में किया जाता है। जी हाँ, सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने से इस उपाय की शुरुआत हो जाती है। अगर आप सावन के मंगला गौरी के व्रत कर लेते हैं, यानी ज्यादा नहीं है, 4 या 5 ही व्रत होते हैं, यानी जैसे कि सावन के सोमवार 4 या 5 सोमवार होते हैं, उसी प्रकार से 4 या 5 मंगलवार होते हैं। इन मंगलवार को ये व्रत किया जाता है। मंगला गौरी के जो व्रत होते हैं वो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किए जाते हैं। अब मंगलवार के दिन कैसे इस व्रत को करना चाहिए, किस किस चीज की आपको आवश्यकता होगी वो भी बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, कोई सुझाव है तो जरूर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद। आगे आने वाली जानकारी जो आपको वीडियोस की मिलनी चाहिए उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करते रहिए। चलिए कंटेंट पे आते हैं और बताती हूँ आपको कि अब इसमें सामग्री आपको क्या क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो बहुत ज्यादा अधिक सामग्री नहीं चाहिए। आपको 1 पाव आपको मिठाई चाहिए जो कि सफेद रंग की होनी चाहिए। एक फूल माला जो कि गुलाब के फूल की हो तो बहुत अच्छा है। आपको इसमें थोड़ा चंदन का लेप चाहिएगा। इसमें हल्दी और मेहंदी चाहिएगी। चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार के लिए सामान ये चाहिएगा, यानी चुन्नी आप ले सकते हैं इसमें, ये सामान आपको चाहिए। और आटे का एक दिया बनाना जो कि घी के साथ जलेगा। अब ये सामग्री लेकर आपको जाना है मंदिर। सबसे पहले आपको भगवान शिव को लेप करना है चंदन का, और माँ पार्वती को आपको पैरों से ऊपर की तरफ यानी हल्दी लगाते हुए चलना है। यानी हल्दी आप लेंगे, पहले जल से स्नान कराएंगे, उसके ऊपर बाद आप हल्दी चढ़ाते हुए उनके ऊपर तक, यानी पैरों से लेकर चेहरे तक आ जाएंगे। उसके बाद आप उनको स्नान कराएंगे। दूध के जल से स्नान कराना है, यानी जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, उससे आप उसको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आप हाथों में मेहंदी लगा दीजिएगा। हाथों में मेहंदी यानी सूखी मेहंदी आपको लेके जानी है, हाथों में थोड़ी और पैरों में मेहंदी लगानी है। उसके बाद माता को चुन्नी अर्पित करनी है। चुन्नी अर्पित करने के बाद आप उन्हें सिंदूर लगाएंगे जो कि नाक से लेकर पीछे तक आपको ले जाना है। सिंदूर लगाने के बाद आप सिंदूर के अंदर डिप करके चूड़ियां उनको पहना देंगे। बिंदी लेकर गए हैं तो बिंदी लगा देंगे आप, और फिर फूल माला से, यानी अगर फूल माला है तो उससे आप दोनों के लिए वरमाला बना सकते हैं, या फिर आप मोली यानी जो कलावा हाथ में बांधने वाला होता है उसको लेकर भी वरमाला आप बना सकते हैं, और वो वरमाला आप दोनों को पहना देंगे। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। दोनों भगवान को, पहले माँ पार्वती, शिव को भोग लगाएंगे सफेद मिठाई का, और उसके बाद आप सभी
शिव परिवार को भोग लगा देंगे। उसके बाद आटे का जो दिया लेकर आप गए हैं उसमें घी डालकर ले जाना है और 16 बत्ती, जी हाँ 16 रुई की बत्ती बनाकर उसमें चारों तरफ ऐसे फैलाकर और वो जलाकर आपको आरती करनी है। अगर आप मंदिर में ही कथा करना चाहते हैं तो मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर आप घर पे आकर भी मंगला गौरी के व्रत की कथा आपको करनी है, जो आप घर में भी आके कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं। उस दिए से आपको आरती करनी है और उसके बाद आप अपनी मनोकामना, जो भी आपको अच्छे वर की प्राप्ति की मनोकामना है, वो भगवान शिव और पार्वती से आपको वहां बैठकर करनी है। उसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे और घर पे आकर भी आप कथा कर सकते हैं अगर आपने मंदिर में कथा नहीं की है तो। जो मिठाई का भोग आपने लगाया था वो मिठाई आपको दिन में किसी भी समय फलाहार के रूप में आप खा सकते हैं, रात में खा सकते हैं। एक समय भोजन आपको करना है जिसमें आप नमक का प्रयोग अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। अगर आप नमक खाना चाहते हैं, कोई हेल्थ इश्यू है तो नमक खा सकते हैं, अन्यथा आप बिना नमक के भी इस व्रत में शाम को व्रत खोल सकते हैं। आपको भोजन करना है, इसमें कोई फलाहार की आवश्यकता नहीं है। आप रोटी सब्जी नॉर्मल खाना जो खाते हैं वो खाना आप खा सकते हैं। और अगर कथा करना चाहें तो शाम के समय में भी आप एक बार कथा जरूर कर सकते हैं। ये सिंदूर आपको संभाल कर रखना है क्योंकि यही सिंदूर आपको शादी के बाद प्रयोग में लाना है। तो ये थी पूजा का जो सामग्री और विधि। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आप भगवान शिव और माँ पार्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माँ कात्यायनी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप में संपूर्ण व्रत और व्रत की विधि जो मैंने आपको भी बताई कि इसी प्रकार से आपको ये व्रत रखना है और हर मंगलवार को रखना है। अब जो स्त्रियां संतान की इच्छुक हैं, जो संतान प्राप्ति चाहती हैं, उनके लिए क्या करना है, उनको अपने घर में शिव परिवार की एक तस्वीर रखनी है और उसके आगे बैठकर आपको कथा कहनी है, पूजा करनी है और अपनी मनोकामना करनी है। यानी ये व्रत आपको संतान की प्राप्ति भी दिलाता है, मंगला गौरी का व्रत। तो इस व्रत को करने से आपको अच्छे वर की, अच्छे घर की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही अच्छी संतान की प्राप्ति भी होती है। तो ये व्रत आपको, अगर आप सावन के मंगलवार सिर्फ आपको करना रहेगा। साथ ही ध्यान रहे, अगर आपकी शादी एक ही साल के अंदर अंदर हो जाती है तो भी इस व्रत को आपको लगातार 5 वर्ष तक करना होता है। जी हाँ, 5 वर्ष तक आपको ये मंगला गौरी का व्रत करना होता है। यानी ऐसा नहीं कि आपने इस बार किया सावन में, अगली बार आपकी शादी होगी सावन से पहले या सावन तक और उसके बाद आपने इस व्रत को नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 5 साल निभा सकते हैं तो ही इस विधि को करना है आपको, इस व्रत को करना है आपको। ये थी बहुत सी आसान सी विधि, बहुत ही आसान सी सामग्री और बहुत ही आसान सी पूजा जो कि माँ पार्वती और महादेव को मनाने के लिए आपको करनी है। इसमें कोई बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है और बहुत अधिक कोई आडंबर भी नहीं है। आप साधारण रूप से आसानी से भगवान की पूजा करके अपने अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद माँ गौरी से, माँ पार्वती से मांग सकते हैं। मेरी यही मनोकामना रहेगी कि हर कन्या को एक अच्छे वर की प्राप्ति हो, एक अच्छे घर की प्राप्ति हो। ये था मंगला गौरी का व्रत और मंगला गौरी के व्रत में क्या विधि विधान है, किस तरह से करना चाहिए। एकमात्र सावन का ये उपाय है और सावन के ही जो मंगलवार रहेंगे वो 5 साल तक आपको करने होंगे। सभी के लिए यही मनोकामना कि अच्छे वर की प्राप्ति हो। ये सावन का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो। ये सावन का महीना हर सुहागन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सभी सुहागनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सावन की शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से और भी जानकारी लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, इच्छा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल के समाधान करने की। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। अगले विषय पर जल्दी ही लौटेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और भगवान महादेव की आप पर पूर्ण कृपा हो। नमस्कार।